तो आज का टॉपिक हमारा क्या रहेगा? टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम। वेरी गुड। टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम में ये हमारे कितने कंट्रोल सिस्टम्स हो गए? एक हो गया फीड फॉरवर्ड कंट्रोल सिस्टम, दूसरा हो गया ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, तीसरा हो गया क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। आगे और भी पढ़ेंगे, लेकिन मेन है जो इतना ही है। फिर इसमें जो लास्ट वाला या फिर बीच वाला जो है, जितने भी है इसमें फीड फॉरवर्ड जो है फीडबैक वाला जो है, उसमें से भी इनके निगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम भी है। इसको हम लोग इसके बाद में कवर करेंगे। समझ में आ गया? तो यहाँ पर जो फीड फॉरवर्ड कंट्रोल सिस्टम है, ये किस टाइप का कंट्रोल सिस्टम है? यानी कि मान लीजिए आपके पास में एसी है, एक एसी है जिसको आपने क्या किया है, उसका टेम्परेचर ना आपने पहले से सेट किया है। क्या किया है? उस एसी का जो टेम्परेचर है उसको आपने पहले से सेट करके रखा हुआ है। तो इस तरह के जो कंट्रोल सिस्टम है, यानी कि आप अपने एसी के टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहे हो कि नहीं, तो आप अपने एसी के टेम्परेचर को अगर कंट्रोल कर रहे हो तो इस तरह का जो पहले से आपने बता दिया है, पहले से आउटपुट क्या होगा ये आपने एसी को बता दिया है कि मुझे टेम्परेचर चाहिए, मुझे आउटपुट चाहिए आपसे 18 डिग्री सेल्सियस। कितना चाहिए? 18 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा अब जो आउटपुट होगा एसी का, वो 18 डिग्री का टेम्परेचर क्रिएट करेगा हमारे रूम में। समझ में आ गया? तो 18 डिग्री जो सेल्सियस होगा, तो इसके पहले मतलब बताया है उसको, तब जाके हुआ। तो आप अगर इनपुट देते हो या सेट करते हो, सेट पॉइंट को सेट करते हो पहले से ही, तो इस तरह के सिस्टम को बोला जाता है फीड फॉरवर्ड कंट्रोल सिस्टम। क्या? फीड फॉरवर्ड कंट्रोल सिस्टम। यानी कि पहले ही आपने क्या किया है, अपने एसी को बता दिया है कि हमारा आउटपुट जो है ये इतना है, पहले ही आपने गोल सेट कर दिया है। तो इस तरह के कंट्रोल सिस्टम होते हैं। कंट्रोल किया ना, मैंने ही कंट्रोल किया, लेकिन पहले बता दिया। उसके बाद ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम क्या होता है? तो होता है उसका जो मेन पर्पस है वो क्या है कि उसको आप मैनुअली कंट्रोल करते हो, और इसका जो आउटपुट होता है वो टोटली इंडिपेंडेंट होता है, वो अपने इनपुट पर या फिर उसका कोई फीडबैक नहीं होता है। एक बार उसका जो आउटपुट है वो सेट हो गया है, आउटपुट उसका चेंज नहीं होने वाला है। आप उसको मैनुअली कंट्रोल करके चेंज कर सकते हो, वो अलग बात। तो मैनुअल कंट्रोल सिस्टम जो है वो ही ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का पार्ट है। उसी को हम जो हम लोग पहले पढ़े थे ना, मैनुअल कंट्रोल सिस्टम। यानी कि मान लीजिए कि आपके घर में एक हीटर है, और वो हीटर जो है आपको जितनी हीट चाहिए उतना आप हीट के लिए आपने बटन ऑन कर दिया, स्विच ऑन कर दिया, आपको हीटर उतना ही आउटपुट दे रहा है। लेकिन जैसे ही आपको गर्मी ज्यादा लगने लगेगी, आपके रूम का हीट जो आपका रूम का टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाएगा, फिर आप जाओगे और स्विच को बंद कर दोगे। उसके तुरंत बाद जब फिर से नीचे आपको सर्दी लगने लगेगी, ये ठंडी विंटर सीजन में जब ऐसा होता है ना, कुछ लोग लाते हैं अपने घर में हीट टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर वाला लाते हैं इस तरह का इवेंट। तो वो अब दोबारा जब अगर आपको जब आपका मतलब कि लग रहा है कि नहीं, आपने फिर से वापस गर्मी जो है वो कम हो रही है, ठंड बढ़ रही है, फिर आप जाते हो उसको मैनुअली ऑन कर देते हो स्विच, और उसके बाद में फिर से वही टेम्परेचर गेन करने के बाद में फिर आपको जैसा आपको मिलेगा फिर आप उसको बंद कर देते हो। तो ये आप मैनुअली कर रहे हो, बार बार कर रहे हो। तो इसका जो आउटपुट है वो इंडिपेंडेंट है। क्या है? इंडिपेंडेंट है। उसका जो फीडबैक होता है, बाकी में आगे पढ़ेंगे फीडबैक क्या होता है। यानी कि आउटपुट जो मिल रहा है, आउटपुट किसी को बता नहीं रहा है, उसको आप खुद फील कर रहे हो। जब आपको गर्मी ज्यादा लग रही है तब जाके आप स्विच को बंद कर रहे हो। समझ में आया? ऑटोमेटिक नहीं है ये सब। लेकिन क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम जो होता है, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम वो क्या होता है, वो कैसा फीडबैक? क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में ये होता है कि मान लीजिए कि आपके पास में एक आयरन का मैं एग्जांपल ले रहा हूं। एक आयरन है जो कि आजकल ले लो ऑटोमेटिक आयरन आया है ऑटोमेटिक आयरन। यानी कि आप जब आयरन करते हो कपड़ों में, तो उतना टाइम में क्या होगा कि जितना आपको हीट चाहिए होता है, जितना टेम्परेचर चाहिए होता है, वहां पर एक सेंसर भी लगा होता है जो सेंस करता है आउटपुट को, यानी कि टेम्परेचर को। वो जो हमारे आयरन से निकलने वाला जो आउटपुट है वो क्या है? टेम्परेचर तो है ना, उस टेम्परेचर को मेजर करता है। जितना मैंने रेगुलेट करके रखा होगा, रेगुलेटर भी वहां पर होता है, जितना मैंने टेम्परेचर को रेगुलेट करके रखा होगा, सेट करके रखा होगा, उस बटन पे घुमाते हैं ना, वो बटन होता है रेगुलेटर, तो वो उतना ही टेम्परेचर तक हमको ऑन रखेगा हमारा आयरन। उसके बाद में ये क्या करता है, जैसे ही टेम्परेचर ज्यादा होने लगता है तो ऑटोमेटिक वो पावर ऑफ हो जाता है, पावर कट हो जाता है।
जाता है, फिर आपका आयरन जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर पर मेंटेन करता है अपने आप को। जैसे ही ज्यादा वो डिक्रीज होने लगेगा उसका टेम्परेचर फिर से वो ऑन हो जाता है ऑटोमेटिक। तो इस तरह के जो ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम जो है वो आते हैं क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में। समझ में आया कि नहीं? क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम इस तरह से काम करता है। अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो एग्जांपल कौन कौन से हो सकते हैं? पहले ओपन लूप की बताओ कि ओपन लूप का जो कंट्रोल मतलब की जो एग्जांपल है वो कौन कौन से हो सकते हैं? टी कॉफी, हाँ, ऑटोमेटिक टी कॉफी मेकर। और उसके बाद में इलेक्ट्रिक हैंड ड्रायर, इलेक्ट्रिक हैंड ड्रायर। और क्या हो सकता है? ट्रैफिक लाइट कंट्रोल सिस्टम भी हो सकता है। तो इस तरह के बहुत सारे सिस्टम हैं जो कि ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के हैं। अब क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के कौन कौन से एग्जांपल है बता सकते हो? क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के लिए कौन कौन से हैं? एसी हो गया, स्मार्ट एसी है कि नहीं, जो कि आपके रूम की टेम्परेचर बनाने के लिए उसमें सेंसर लगा होता है, वो ऑटोमेटिक बंद भी होता है और ऑन भी होता है। उसके बाद में फ्रिज भी हो गया, फ्रिज भी वही काम करता है कि नहीं। उसके बाद में और क्या हो गया? आयरन हो गया। उसके बाद में और क्या हो गया? वाटर लेवल कंट्रोल। तो इस तरह के सारे जो ऑटोमेटिक जो कंट्रोल हो सकते हैं तो वो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में आते हैं, और यही आपका ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम भी होता है। अब आगे आता है फीडबैक सिस्टम, यानी कि वो सिस्टम हमने अभी जो कल वीडियो मेरा रिकॉर्ड हुआ है, आप लोग जो यूट्यूब में देख रहे हैं तो मेरा पिछला वाला वीडियो आप देख सकते हो कि उसमें जो मैंने पूरा एक डायग्राम बनाया था, तो उसमें मैंने बताया था कि ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम किस तरह से सिग्नल भेजता है, फिर उसका आउटपुट नीचे वापस कैसे फीडबैक देता है कंपेरेटर को, फिर वो कंपेयर करता है, उसके बाद वापस सिग्नल जाता है कहां पर? कंट्रोल सिस्टम पे। फिर कंट्रोल सिस्टम सिग्नल भेजता है कहां पे? प्लांट पर। तो मैंने टोटल डायग्राम बनाया था, आज मैं उसको नहीं बना रहा हूँ। ओके, डायरेक्ट मैं मूव करता हूँ किसकी तरफ में? टाइप्स ऑफ फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। फीडबैक कंट्रोल सिस्टम कितने टाइप के होते हैं? मेनली दो टाइप के होते हैं, एक निगेटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम और दूसरा होता है पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। दो टाइप के, निगेटिव और पॉजिटिव। क्लासिफिकेशन ऑफ फीडबैक सिस्टम में कौन कौन से सिस्टम है? पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम एंड निगेटिव फीडबैक सिस्टम। पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम में यानी कि वह ऐसा सिस्टम है जिससे आउटपुट जो निकलेगा वो जो फीडबैक वापस मुझे देगा। मान लीजिए यहाँ पर मैं इसको नया कर देता हूँ, किसी भी टाइप का वो सिग्नल हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, उसके अकॉर्डिंगली कंट्रोल में वापस जाएगा, यानी कि वो आउटपुट सिग्नल फीडबैक के माध्यम से वापस जाएगा अपने कंट्रोल सिस्टम में, और कंट्रोल सिस्टम उसको दोबारा सिग्नल देगा अपने प्लांट को, ताकि वो आने वाले आउटपुट के हिसाब से दोबारा काम करे, या फिर जो भी एक्शन परफॉर्म करना होगा वो एक्शन परफॉर्म करना होगा, तो मतलब कि करने के लिए यहाँ पर होना है। समझ में आया कि नहीं? तो ये टोटल जो है इस तरह से मैंने पिछले वीडियो में डिस्क्राइब करके सारा कुछ बता दिया है। तो अगर यहाँ पर ये जाने वाला आउटपुट जो आ रहा है हमारे मशीन से, अगर ये आउटपुट पॉजिटिव है तो हमारा फीडबैक यहाँ से पॉजिटिव जाएगा। तो जो पॉजिटिव फीडबैक जाता है हमारे किसके, कौन से सिस्टम में? पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम में, तो हमारे सिस्टम की गेन को वो क्या करेगा? इंक्रीज कर देगा। सिस्टम की काम करने की क्षमता और उसका भरोसा क्या करते हैं? इंक्रीज। हम लोगों को पर में जैसे कि अगर एक दो बार मैंने किसी से काम कहा और वो ज्यादा अच्छे से काम परफॉर्म कर पा रहा है तो मैं उसी के ऊपर ज्यादा भरोसा करूंगा और उसको ज्यादा काम दूंगा, जो भी इम्पोर्टेंट काम होगा। वैसे ही यहाँ पर फीडबैक जो है वो कंट्रोल क्या करता है? अगर पॉजिटिव है तो वो सिस्टम की गेन को बढ़ा देता है। समझ में आया? तो ये टोटल क्या है? पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। उसी तरह से जस्ट निगेटिव सिस्टम भी काम करता है, निगेटिव फीडबैक सिस्टम भी काम करता है, लेकिन जिस तरह से पॉजिटिव फीडबैक अगर आउटपुट से आ रहा है तो उसको हम पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम कहेंगे, अगर आउटपुट नेगेटिव है तो उसको हम निगेटिव फीडबैक सिस्टम कहेंगे। तो यहाँ से आने वाला जो निगेटिव फीडबैक सिस्टम है, मतलब निगेटिव जो आउटपुट है वो वापस जाके कंपैरेटर के पास में कंपेयर करेगा, और अगर लगातार इस तरह से फीडबैक मिल रहा है जो कि निगेटिव है तो सिस्टम के गेन को वो डिक्रीज कर देता है। पॉजिटिव इंक्रीज करता है, निगेटिव सिस्टम के गेन को डिक्रीज करता है। सपोज अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो आपको पॉजिटिव मिलेगा रेटिंग की निगेटिव मिलेगा, आपको लोग प्रेज करेंगे या हेट करेंगे, है ना?
अब घर में कोई गलत काम कर देते हेट तो नहीं करेंगे, लेकिन डांटेंगे। अच्छे काम पर आपको रिवॉर्ड मिलता है, बुरे काम पर आपको समझ में आया? तो ये है टोटल क्या नेगेटिव फीडबैक सिस्टम हो गया। तो ये दो टाइप के सिस्टम थे फीडबैक के। फीडबैक क्या होता है पिछली वीडियो में भी डिस्कस हो चुका है। जो लोग नहीं देखते पिछली वीडियो वो जाकर लिंक में मैं उसको वीडियो का दे दूंगा, तो आप लोग जाकर वहां से देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ओके, अब यहाँ पर ये तो हो गया हमारा। अब लास्ट जो है छोटा सा टॉपिक है थर्मोस्टेट का। वो क्या होता है? थर्मोस्टेट एक्चुअली एक ऐसा मतलब कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको मेनली जिसका पर्पस है आपके घर के बिल को कम कर देना, इलेक्ट्रिसिटी का। किसका? इलेक्ट्रिसिटी का। वो स्मार्ट जो डिवाइस आपने लगा रखी है, तो हो सकता है उसको आप मोबाइल से कंट्रोल कर रहे होंगे। तो ऑनर अगर घर से बाहर है और वो आपको टाइम आपने सेट करके रखा है कि मैं इतना टाइम पर घर पहुंच जाऊंगा और मेरे रूम का जो एसी है वो टेम्परेचर कितना है मेंटेन करके रखना चाहिए हमारे रूम का, तो आपने वहां पर सेट कर दिया। जैसे ही वो टाइम हो गया आपके घर का आने का, तो वो एसी ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। आप स्मार्टफोन से कंट्रोल कर सकते हो उसको। उसके बाद एलईडी हो गया, या फिर आपके घर के लाइट हो गए, या फिर और भी बहुत सारे आप सिस्टम मान लीजिए रखते हो। तो थर्मोस्टेट जो क्या करता है उनको कंट्रोल करता है। कंट्रोल करता है उसके साथ साथ में आप जो डेली रूटीन में जितने भी आप काम करते हो है कि नहीं, वो उनसे सीखता भी है। ना कि सिर्फ आप उसको कंट्रोल करते हो, ना कि सिर्फ उसको आप सिग्नल्स भेजते हो, बल्कि वो क्या करता है खुद भी सीखता है। थर्मोस्टेट समझ में आया? खुद भी सीखता है। ये टेक्नोलॉजी क्या है? खुद भी सीखती है। मान लीजिए आपने लगातार 7 दिन अपने रूम का एसी का टेम्परेचर जो है वो लो करके रखा हुआ है, तो अगले बार से वो जान जाएगा कि हाँ आपको रात को एसी का टेम्परेचर कम कर देना है। अगर आपने नहीं भी किया है तो ऑटोमेटिक कम कर देगा। अगर आपने लाइट जो है रात को ऑफ करके रखा है तो उसको पता चल जाएगा कि हाँ रात को इतने से इतने टाइम तक, इतने से इतने घंटे तक, या जो भी वो कम करके रख देगा या बंद करके रख देगा। समझ में आया? तो थर्मोस्टेट ये छोटा सा टॉपिक था, मैंने इसको कवर कर दिया। और ये अलग एक टोटल कॉन्सेप्ट है, लेकिन आईटी पढ़ने में इस तरह की टेक्नोलॉजी के बारे में आपको जानना जरूरी है। समझ में आ गया? तो आज का यहाँ से काफी है ना? फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।